Sorry to interrupt, Prabhuji. Julie Ben, the issue is resolved. You can start recording now. Yeah. Sorry. Thank you, Prabhu. तो एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि, जिनको शक्ति है कहीं भी जाने की, वो कहीं भी जा सकते सृष्टि में बिना किसी एयरप्लेन के, वो टहलते घूमते अपने पिता ब्रह्मदेव के धाम में पहुंच गए, सत्यलोक में पहुंच गए। और वहां पर ब्रह्मदेव को प्रणाम करके उनके पास समीप बैठ गए और एक सुंदर प्रश्न पूछे पिताजी से। बोले, पिताश्री, मैं देखता हूं कि आप, जब से मैंने आंख खोली, जब से मैंने होश संभाला है, मैं देखता हूं कि आप अकेले ही सृष्टि का निर्माण करते हो। जैसे एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी अपना जाल बुनती है अपने आप, अपने ही मुख से अपना जाल बुनती है, और जब चाहे उस जाल को वापस भी बंद कर लेती है, अपने मुख में समा भी लेती है। तो मैं देखता हूं उसी प्रकार आप सृष्टि का निर्माण करते हैं, और आप अकेले ही इस सृष्टि का पूरा कर्ता धर्ता जैसे के रूप में व्यतीत हैं। तो मुझे लगता है कि आप ही भगवान हैं, आप ही सबसे ऊपर हैं, परम ईश्वर आप ही हैं। लेकिन फिर मैं देखता हूं कि आप दिन रात तपस्या में भी लगे रहते हैं। आप सृष्टि तो करते हैं, लेकिन आप नियमित रूप से हर रोज तपस्या भी करते हैं, ध्यान में बैठते हैं ना? तो जो व्यक्ति परम ईश्वर हो, कर्ता धर्ता हो, उसे किसी की तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? जैसे देखिए, कोई कंपनी होती है ना, कंपनी में सब लोग टाइम पे आते हैं, पंच करते हैं अपना टाइम के, मैं 9 बजे पहुंच गया ऑफिस। 5 बजे जाते हैं तो बराबर पंच करते हैं, 5 बजे जा रहा हूँ यहाँ से ना? और आते हैं ऑफिस में तो अपना काम धाम निपटाते हैं कि क्या क्या आज मेरे को काम दिया गया है, वो सब निपटाते हैं रोज। लेकिन कंपनी का मालिक आता है, उसे पंच करने की जरूरत नहीं होती कि भाई मैं 9 बजे ऑफिस में आया या 5 बजे मैं जा रहा हूँ। जब मन करेगा आ जाएगा, 9 की जगह 11-12 बजे भी आ सकता है, 2 बजे भी आ सकता है दोपहर के, और 1-2 घंटा काम करके जब चाहिए मन करके जा भी सकता है। कोई उसको पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑफिस में आया तो उससे सब अपना काम धाम निपटाना ही है। हाँ, हो सकता है ऑफिस में आके थोड़ी देर अपना कंप्यूटर ऑन करके बस 1-2 वीडियो देख के चला जाए वापस, कुछ काम धाम बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि कोई उनको बोलने वाला, कोई प्रश्न करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वामी है। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर कोई स्वामी है, उनके ऊपर कोई मालिक है जो उनको प्रश्न करने वाला है, इसीलिए तो कर रहे हैं ना कार्य। तो नारद मुनि बोल रहे कि मैं देखता हूं कि आप तो नियमित रूप से, जैसे ऑफिस में कोई व्यक्ति काम करता है वैसे ही आप काम करते हो। तो मुझे कभी संशय होता है कि क्या आप ही परमेश्वर हो? तो मेरा आप ये संशय दूर करिए, क्या आप ही परमेश्वर हो या आपसे ऊपर भी कोई परमेश्वर है? तो ब्रह्मदेव ये प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और आंखें बंद करके भगवान का नमन करने लगे, भगवान कृष्ण का चिंतन करके नमन करने लगे उनको, और बोले नारद मुनि को, नारद बेटा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तुम्हारे इस प्रश्न से मेरा मन जो है भगवान कृष्ण का स्मरण करने के लिए बाध्य हो गया। तुमने जो कहा कि मैं पूरी सृष्टि का निर्माण अपने आप ही, मकड़ी की जैसे मैं अपनी सृष्टि का पूरा निर्माण करता हूँ अपने ही मुख से जब चाहिए, और जब चाहिए उसका उसका वाइंड अप संहार भी कर लेता हूँ। तो ये जो अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो सत्य को नहीं जानते, उनको ऐसा लगता है कि मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं। ये ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। जो अज्ञानी हैं, जिनको पूर्ण सत्य नहीं मालूम है, वो लोग ऐसा मानते हैं कि मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं। मैं कोई निर्माण करता नहीं हूं, मैं एक बद्ध जीव हूं। लेकिन मैं निर्माण जो करता हूं, जो लोगों को लगता है कि निर्माण कर रहा हूं, इसे विसर्ग कहते हैं। मैं विसर्ग करता हूं। अभी विसर्ग का अर्थ क्या है? देखिए, संस्कृत में 2 शब्द हैं, सर्ग और विसर्ग। सर्ग का अर्थ है भगवान सृष्टि का निर्माण करना,
और विसर्ग का अर्थ है सृष्टि का द्वितीय निर्माण करना। तो दो तरह के निर्माण होते हैं सृष्टि में। एक निर्माण होता है प्राथमिक निर्माण और दूसरा होता है द्वितीय निर्माण। तो दोनों में अंतर क्या है जरा समझने का प्रयत्न करेंगे आज। तो देखिए जैसे ये घर बनाया हुआ है ना, हमने आई थिंक पहले भी चर्चा किया, ये घर जो बनाया हुआ है, मान लीजिए लेनार कंपनी ने घर बनाया, तो हम बोलते हैं लेनार कंपनी ने इस घर को बनाया। लेकिन लेनार कंपनी ने क्या किया है, उन्होंने ये ड्राईवॉल खरीदा, वुड खरीदा है, दरवाजे खिड़कियां सब खरीद के सबको एक साथ जोड़ दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि लेनार कंपनी ने घर बनाया, ठीक है। लेकिन लेनार कंपनी ने ये ड्राईवॉल नहीं बनाया, ये दरवाजे नहीं बनाए, ये खिड़कियां उन्होंने नहीं बनाई, उन्होंने खरीदा कहीं से। तो जो कंपनी ड्राईवॉल बनाती है, जो कंपनी लकड़ी बनाती है, जो कंपनी खिड़कियां और दरवाजे बनाती है, जो कंपनी रूफ बनाती है, वो सारी कंपनियां जो हैं वो सर्व कर रही हैं, जो इस घर को बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो प्राथमिक निर्माण वो अलग अलग कंपनियां कर रही हैं, लेनार कंपनी से सब सामान खरीद के उनको जोड़ देता है और घर बनाती है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे मैं लेनार कंपनी के जैसे एक इंजीनियर हूं, जो मैं भगवान की बनाई हुई सृष्टि को, सारे जो तत्व हैं उनको मिलाकर इस सृष्टि का निर्माण करता हूं। तो हकीकत में इन सृष्टि के सारे तत्वों का निर्माण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मुझे जो भी सृष्टि के लिए तत्व चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, वो सब भगवान कृष्ण ही बनाते हैं। और भगवान कृष्ण भी स्वयं अपने हाथों से नहीं बनाते हैं। ये थोड़ा समझने का बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ये सब समझेंगे तो भगवान कृष्ण की लीला को हम बहुत ही अच्छे से आस्वादन कर सकते हैं। जब हम सुनते हैं कि भगवान कृष्ण को मदर यशोदा डंडा दिखा के डरा रही है कि तूने आज मटकी तोड़ी, आज तुझे मैं पिटाई करूंगी, आज मैं तुझे दंड दूंगी, तुझे रस्सी से बांधूंगी। तो ये कृष्ण जो माता यशोदा के हाथ में छड़ी देकर थर थर कांप रहे हैं, जिससे साधारण बालक कांपता है, इनका क्या ऐश्वर्य है ये हम समझेंगे तो उनके प्रति जो प्रेम और स्नेह होता है वो बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। उनकी लीला में भरपूर आनंद आता है। जो व्यक्ति को भगवान का तत्व पता होता है और वो भगवान की लीला सुनता है, तो उसे भगवान की लीला सुनने में असीम आनंद आता है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि सृष्टि के जो सारे तत्व हैं उनका प्राथमिक निर्माण भगवान ने किया है। मैं केवल इंजीनियर हूं, मैं निर्माण करता नहीं हूं, मैं केवल इंजीनियर हूं इस सृष्टि का। तो इंजीनियर जो करता है सृष्टि का निर्माण, उसे विसर्ग कहते हैं। तो दो तरह के निर्माण, सर्ग और विसर्ग। सर्ग भगवान स्वयं करते हैं और विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं, इंजीनियर के जैसे। तो भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक धाम है। जैसे हम ऊपर आकाश में देखते हैं ना, तो अनगिनत तारे दिखते हैं रात में। अगर आसमान में बादल ना हो तो बहुत सारे तारे दिखते हैं। ये तारे जो हैं जितने भी हम देख सकते हैं, ये सब भौतिक सृष्टि के अंदर है। मतलब इन सभी तारों का इस सृष्टि में जो भी चीज हम देख रहे हैं, उसका कुछ समय पे निर्माण होता है और कुछ समय के बाद उन सब का विनाश हो जाता है। तो जो भी हम देख रहे हैं चीज, इन सब का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया हुआ है, उन्होंने इनको इंजीनियर किया हुआ है। लेकिन इस सृष्टि से परे, इस भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत है जिसे वैकुंठ धाम कहते हैं। कुंठ मतलब, जहां कुंठ का अर्थ है तकलीफ होना या कोई किसी प्रकार का दुख होना। दुख को कुंठ कहते हैं संस्कृत। तो वैकुंठ मतलब ऐसी जगह जहां पे किसी प्रकार का कोई कुंठ, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तो उस धाम का नाम ही है वैकुंठ, मतलब वहां पे किसी प्रकार का कुंठ या दुख नहीं है। जैसे जगत में देखिए बहुत सारे दुख हैं। हम जन्म लेते हैं, वो भी एक दुखदायक
बहुत ही पीड़ाजनक एक्सपीरियंस होता है, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए। माँ को तो पीड़ा होती है, लेकिन बच्चा जब निकलता है गर्भ से माँ के, उसे भी बहुत पीड़ा होती है, इसीलिए बच्चा रोते हुए निकलता है बाहर। कभी हँसते हुए नहीं दिखाया कभी बच्चे को। सब बच्चे जब भी पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, तो पीड़ाजनक है, जन्म पीड़ाजनक है। मृत्यु तो पीड़ाजनक है ही ना। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में भी बहुत सारी पीड़ाएं होती है। बीमारी आती है, व्याधि आती है, बुढ़ापा आता है, अलग अलग प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट होते हैं। दूसरे लोग हमें कभी परेशानी देते हैं, या फिर कभी कभी तूफान आते हैं, या कोई जलजला आ जाता है, पृथ्वी कांपने लगती है, या कोई सुनामी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत अत्यधिक बारिश हो गई तो तकलीफ होती है। तो नाना प्रकार के कष्ट होते हैं इस जगत में। लेकिन वैकुंठ अर्थात जहां पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, वहां पर भगवान अपने अनगिनत रूपों में, अनगिनत लोकों में रहते हैं। वहां पर सर्वोत्तम जो सर्वोपरि लोक जो है, उस लोक का नाम है गोलोक वृंदावन। जैसे यहाँ भूमि में भी देखिए, यहाँ वृंदावन है। दिल्ली से 100 लगभग 80 किलोमीटर साउथ में आप जाएंगे तो मथुरा वृंदावन आता है। तो उसे भौम वृंदावन कहते हैं, मतलब इस भौम में, इस भूमि में बना हुआ वृंदावन। लेकिन जो वृंदावन इस जगत से परे है, उस वृंदावन का नाम है गोलोक वृंदावन। गो मतलब गैया, और लोक मतलब लोक। तो गैयों का लोक है वो, और उसका नाम है वृंदावन, इसीलिए उसे गोलोक वृंदावन कहते हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से अपने सभी भक्तों के साथ लीला करते रहते हैं। वहां न तो जन्म होता है, न मृत्यु होती है। पूरे वैकुंठ धाम में कहीं भी जन्म मृत्यु नहीं होता। सारे के सारे जो जीव हैं वहां पर नित्य रूप से, उनके पास दिव्य शरीर होता है। उस दिव्य शरीर में वे हमेशा भगवान के साथ संग में लीला करते रहते हैं, अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं। उनके भगवान के साथ उनका सुंदर आदान प्रदान होता रहता है। तो उस वैकुंठ धाम में सर्वोपरि लोक है गोलोक वृंदावन। लेकिन गोलोक वृंदावन एक अकेला धाम नहीं है, वहां पे अनगिनत लोक हैं ऐसे। तो किसी लोक में भगवान नारायण के रूप में, चतुर्भुज विष्णु के रूप में है। किसी लोक में भगवान नरसिंह देव के रूप में है, जहां प्रहलाद महाराज उनकी नित्य सेवा करते रहते हैं। किसी लोक में वो भगवान रामचंद्र जी के रूप में लीला कर रहे होते हैं। उनके सारे जो भक्त हैं उनको मर्यादा में रहकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं। कहीं पर भगवान वामन देव के रूप में है, कहीं पर भगवान मत्स्य देव के रूप में है, कहीं पर भगवान परशुराम जी के रूप में है, कहीं पे अलग अलग रूपों में भगवान के शाश्वत रूप हैं उस वैकुंठ धाम में। तो ऐसे अनगिनत वैकुंठ धाम में अनगिनत लोक हैं, जहां पर भगवान अलग अलग लीलाएं नित्य करते रहते हैं। लेकिन उस वैकुंठ धाम, जो कि एक अनगिनत आकाश के समान है, अनगिनत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, किसी भी दृष्टि से कहीं भी किसी प्रकार से उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन उनका एक कोना जो है उस आकाश का, वो एक बादल से ढक जाता है। जैसे कभी भी देखते हैं ना हम लोग, आकाश में बादल आ जाते हैं, लेकिन वो बादल एक शहर को या एक स्टेट को कवर कर सकता है, ज्यादा से पूरी पृथ्वी को कवर नहीं कर सकता, है ना। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में कभी वो एक बादल मैनिफेस्ट होता है, और वो आध्यात्मिक जगत का जो आकाश है उसे एक छोटे से कोने को ढक देता है। तो भगवान नारायण जो है, जो भगवान कृष्ण के ही विस्तारित रूप है, भगवान कृष्ण का पहला विस्तारित रूप होता है बलराम। और बलराम अपने आप को 4 रूपों में विस्तारित करते हैं। लोगों को लगता है केवल एक ही विष्णु है, लेकिन अनगिनत विष्णु रूप हैं। तो बलराम जी जो है अपने आप को 4 विष्णुओं के रूप में विस्तारित कर लेते हैं। उन चारों का नाम होता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ध्यान देने आप बात, योग्य बात है। चारों विष्णु मूर्ति हैं, लेकिन बलराम जी का विस्तारित रूप है ये चार।
तो इनमें से जो संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो संकर्षण जो है वो अपने आप को एक और विष्णु की मूर्ति में विस्तार करते हैं अपना, और उस विष्णु मूर्ति को हम लोग नारायण के रूप में जानते हैं। तो नारायण जो है वो भगवान कृष्ण के विस्तारित रूप जो है बलराम, बलराम का जो विस्तारित रूप है संकर्षण, संकर्षण का विस्तारित रूप है नारायण। और ये विस्तार भी ब्रह्मा जी समझाते हैं ब्रह्म संहिता में कि ये विस्तार को हम कैसे समझ सकते हैं। वो कहते हैं दीपार्चिर एव हि दशांतरम अभ्युपेत दीपायिते विवृत हेतु समान धर्म, समान धर्म। तो बोलते हैं मान लीजिए एक मोमबत्ती है, दीप, दीप मतलब मोमबत्ती लीजिए, दीपक ले लीजिए, तो एक दीपक है ना, वो दीपक जल रहा है ना, उस दीपक से आप उतनी ही साइज का दूसरा दीपक जला दीजिए, फिर तीसरा दीपक उससे जलाइए, चौथा दीपक जलाइए, तो सारे दीपक जो हैं वो उतनी ही रोशनी देते हैं जितना पहला दीपक दे रहा है, ठीक है। लेकिन इन सब दीपकों ने अपनी रोशनी प्राप्त कहां से की? जो पहला दीपक जल रहा था। तो सारी विष्णु मूर्ति जो है वो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब मूर्ति दीपक के समान है। प्रथम दीपक जो है वो भगवान कृष्ण है, जिससे सब विस्तारित हुए हैं। तो कृष्ण से विस्तारित होता है बलराम, बलराम से विस्तार होता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो उस संकर्षण से विस्तार होता है नारायण का। और ये जो नारायण होते हैं वो अपने आप को फिर से चार विष्णु मूर्ति में विस्तार करते हैं अपना, और उन चार विष्णु मूर्तियों को भी द्वितीय वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध कहते हैं। वो भी दूसरे कैटेगरी के वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है। अब इनमें से जो संकर्षण है, मतलब दूसरा संकर्षण, ये संकर्षण अपने आप को एक विष्णु मूर्ति में विस्तार करते हैं, और इस बादल, जो बादल एक आध्यात्मिक जगत में मैनिफेस्ट हुआ है, उस बादल में प्रविष्ट होते हैं। उस विष्णु का नाम होता है महाविष्णु। महाविष्णु अर्थात बहुत ही बड़े विष्णु है। कितने बड़े हैं समझेंगे अभी 2 मिनट में। तो वो विष्णु जो है उस बादल के अंदर प्रविष्ट होते हैं, और उस पूरे बादल के अंदर जल होता है। बादल मतलब उसके अंदर जल होता है। हालांकि हमें साधारण बादल को देखेंगे उसमें जल दिखता नहीं है, लेकिन इस बादल के अंदर बहुत ही बड़ी जल की राशि होती है जो समुद्र के समान होती है। तो उसे, उस समुद्र को, उस बादल के अंदर जो समुद्र है उसे कहते हैं कारण समुद्र। कारण अर्थात जो किसी चीज का कारण। तो भौतिक सृष्टि का कारण यही समुद्र बनता है, इसीलिए उसे कारण समुद्र कहते हैं। तो इस कारण समुद्र के अंदर भगवान विष्णु जो है शैया पर लेट जाते हैं। उनके पास अनंत शेष होते हैं, उस अनंत शेष की शैया पर वो लेट जाते हैं सब जन, और नींद में लेट जाते हैं, से नींद करते हैं सोते सोते। सोते समय एक क्रिया करते हैं भगवान विष्णु, महाविष्णु। क्या करते हैं? वो सांस ले रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति सो रहा है तो सांस तो लेता ही है, तो भगवान विष्णु भी ऐसे ही सोए सोए सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन उन सांस लेने और छोड़ने में एक बहुत ही अद्भुत चीज होती है। जब भगवान सांस छोड़ते हैं बाहर, तो केवल नाक से नहीं सांस लेते हैं। वो जब सांस छोड़ते हैं तो केवल नाक से सांस नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अपने शरीर के एक एक रोम से वो सांस बाहर छोड़ते हैं। तो जब वो सांस छोड़ते हैं समुद्र में, मान लीजिए सांस छोड़ रहे हैं ना वो, तो छोटे छोटे बबल बन जाते हैं उस समुद्र में। और ये जो बबल्स बनते हैं समुद्र में, कारण समुद्र में, ये सब बबल्स जो हैं ये ब्रह्मांड है। एक एक बबल जो होता है वो ब्रह्मांड होता है। तो ये हम जो पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं अनगिनत तारों के साथ, अलग अलग ग्रहों के साथ, ये सब एक बबल के अंदर है। हम सब उस एक बबल के अंदर है। तो जब भगवान महाविष्णु सांस बाहर छोड़ते हैं तो उनके रोम रोम से ये एक एक ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और
जब वो सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड नष्ट होकर वापस उनके शरीर के अंदर घुस जाते हैं। तो इस प्रकार सृष्टि का निर्माण होता है। अभी एक्चुअली अभी 8:30 बजने को आ गए, तो ये पूरी व्याख्या तो नहीं हुई। इस स्थान से आगे सृष्टि कैसे निर्माण होती है, कैसे उस बबल के अंदर सृष्टि का निर्माण होता है, इसकी चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। तो आज हमारे पास प्रश्नोत्तर का भी समय नहीं है ज्यादा, लेकिन अगले हफ्ते हम इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे सृष्टि के अंदर निर्माण होता है और ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा और महेश्वर ये सब कैसे कार्य करते हैं, सृष्टि के अंदर कैसे निर्माण होता है इन सबका, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। तो इसमें सारे जो कंफ्यूजन है कि सृष्टि का निर्माण कौन करता है हकीकत में, इस सब का खुलासा हो जाएगा। और ये सब ब्रह्मा जी अपने मुख से बताएं, ऐसा नहीं कि हम किसी तीसरे व्यक्ति से सुन रहे हैं। ये भागवत में व्याख्या की गई है कि कैसे सृष्टि का निर्माण होता है। ये सब भागवत से ही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। थैंक यू शंकर प्रभु जी कि हम लोग 7 दिन के भगवत सप्ताह में इतने डिटेल में तो नहीं जा सकते, बट बाय योर मर्सी ये सब जानने को मिलता है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।